अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और रूह को छू जाने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और सुनिए द क्रिएटिव एंड इंफॉर्मेटिव शो पर, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। 184वीं रात। जब 184वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, कमर अल ज़मान ने अपने दिल में कहा कि खुदा की कसम, मैं कल सुबह अपने बाप से कहूँगा कि मेरी शादी इसके साथ कर दे ताकि मैं इसके साथ मज़े उड़ाऊं, और दोपहर होने से पहले ही मेरा विसाल इसके साथ हो जाएगा और मैं इसके हुस्न व जमाल का लुत्फ उठाऊंगा। ये कहकर कमर अल ज़मान ने बुदूर की तरफ करवट बदली ताकि उसका बोसा ले, और देवनी मैमूना थर थर कांपने और पशीमान होने लगी, मगर देव दहनिश मारे खुशी के फूला ना समाता था। जून ही कमर अल ज़मान ने इरादा किया कि इसके मुंह का बोसा ले तो उसे खुदा के सामने शर्म आई, और उसने सर फेर कर करवट बदल ली और अपने आप से कहने लगा कि सब्र कर, और फिर कुछ सोच कर कहने लगा कि मुझे ज़रूर सब्र करना चाहिए। मुमकिन है कि जब मेरा बाप मुझ पर नाराज़ हुआ और मुझे इस जगह कैद कर दिया तो वो इस लड़की को यहाँ लाया हो और इससे कहा हो कि मेरे पहलू में सो जा ताकि वो मेरा इम्तिहान करे, और इससे ये कह दिया हो कि जब मैं उसे उठाऊं तो वो जल्द बेदार ना हो, और जो कुछ कमर अल ज़मान इसके साथ करे इसकी मुझे खबर दे। ये भी हो सकता है कि मेरा बाप कहीं छुपा खड़ा हो, वो मुझे देख रहा हो और मैं उसे ना देख सकता हूँ, और वो इस लड़की के साथ मेरी सारी हरकतें देखकर कल मुझे डांटे और कहे कि तो किस तरह ये कहता था कि मुझे शादी की तरफ बिल्कुल रग़बत नहीं, हालांकि तूने इस लड़की को बोसे दिए और उसे गले लगाया। बेहतर है कि मैं दराज दस्ती ना करूं ताकि मेरे बाप पर मेरा राज ना खल जाए। ठीक यही है कि मैं उस वक्त इस लड़की को हाथ ना लगाऊं और ना उसकी तरफ देखूं, सिवाय इसके कि मैं इसकी कोई चीज़ ले लूं और उसे बतौर निशानी और यादगार के अपने पास रख लूं ताकि मेरे और उसके दरमियान एक ताल्लुक कायम हो जाए। ये कहकर कमर अल ज़मान ने लड़की का हाथ उठाया और इसकी छन्नी में से एक अंगूठी उतार ली जो बेहद कीमती थी, क्योंकि इसका नग बेहतरीन हीरा था। शहजादी बुदूर की छन्नी में से अंगूठी को उतार कर उसने अपनी छन्नी में पहन लिया और उसकी तरफ पीठ फेर कर सो गया। ये देखकर देवनी मैमूना बाग हो गई और दहनिश और कशकश से कहने लगी कि देखा ना मेरे महबूब कमर अल ज़मान को कि उसने इफ़्फ़त की वजह से इस लड़की के साथ किया। ये इसकी खूबियों का कमाल है। देखो कि इसने इस लड़की के हुस्न व जमाल को देखा, मगर ना उसे गले लगाया और ना बोसा दिया और ना पेश दस्ती की, बल्कि उसकी तरफ पीठ फेर कर सो गया। इन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हमने उसकी खूबियों के कमाल को खूब मुलाहजा किया। अब मैमूना पिस्सू बनकर दहनिश की महबूब बुदूर के लिबास के अंदर घुस गई और इसकी पंडलियों पर रैंकर इसकी रान पर आ निकली और इसकी नाफ के 4 उंगल नीचे तक रैंकर उसे उसी जगह काटा। इस पर लड़की ने आंखें खोल दी और उठ बैठी और देखा कि इसके पहलू में एक जवान सो रहा है और नींद में खराटे ले रहा है, और खुदा की मखलूक में उससे ज्यादा हसीन कोई नहीं। इसकी आंखों के आगे खूबसूरत हूरे शर्मा जाएं, इसका लाभ खुश जायका और तरियाक से ज्यादा मुफीद है, और मुंह गोया हजरत सुलेमान की अंगूठी है, और होंठ मरजानी रंग के और रुखसार जैसे शकायक अलनमान। जून ही शहजादी बुदूर की नज़र कमर अल ज़मान पर पड़ी तो वो इस पर 1000 जान से कुर्बान हो गई। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।